बच्चों कैसे हैं? बढ़िया, मिजाज सही, सब खैरियत से हैं। चलिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब खूब दिल लगा के पढ़िए, है ना। हर चीज, हर कंसेप्ट बढ़िया से समझ के चलिए। बेटा फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आज लेक्चर 6 होगा ऑन चैप्टर 2। बेटा लेक्चर 5 के अंदर मैंने कवर किया इक्यू पोटेंशियल सरफेस, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखी, ठीक है। वहां से जनरली 1 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है ना। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू से बच्चे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं, जैसे अगर मैं क्या करूं, जैसे मान लो मेरे पास 2 चार्जेस हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं और दे हैव पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज। अगर बेटा मैं दोनों को पास लेकर आऊं, वर्क हैज बीन डन, वर्क इज डन बाय माई सेल्फ, आई विल डू द वर्क इन ब्रिंगिंग दीज 2 चार्जेस क्लोजर। अगर ये पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है तो इनको पास लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को दूर ले जाऊं, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, इनको दूर ले जाऊं, ठीक है, तो यानी दूर ले जाने में मुझे वर्क नहीं करना पड़ रहा है। अगर मैं इनको फ्री करके छोड़ दूं तो ये अपने से चले जाएंगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ। लेकिन बेटा जब मैं इनको पास लेकर आऊंगा तो वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो इस रेस्पेक्ट में हमें देखना होगा कि कब हमें वर्क करना पड़ रहा है और कब वर्क इज डन बाय इटसेल्फ, बाय द सिस्टम इटसेल्फ, बाय द फील्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इसी वर्क डन से रिलेटेड है। अगर मैं ऐसा करूं कि भाई एक चार्ज पॉजिटिव ले लूं, एक नेगेटिव ले लूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर मैं इनको छोड़ दूं तो ये अपने आप ही वर्क करेंगे, ठीक है। अगर मैं इनको दूर ले जाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, यानी प्लस माइनस को मैं दूर ले जाता हूं तो वर्क इज डन बाय माई सेल्फ। तो जब हम वर्क करना पड़ेगा लगातार, इनको दूर करने में प्लस माइनस को दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, वर्क करना पड़ रहा है, मुझे और ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब प्लस प्लस को मैं पास लेकर आऊंगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नेगेटिव नेगेटिव को पास लेकर आऊंगा, जब मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना। तो यानी अगर पॉजिटिव चार्ज में इस बात को इंडिकेट कर देता हूं, प्लस प्लस, बेटा अगर मैं पास लेकर आऊंगा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर इन सब पे बेटा क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, अगर मैं इनको दूर लेके जाऊंगा प्लस प्लस को तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, ये तो अपने आप ही वर्क डन हो जाएगा, सिस्टम खुद ही वर्क डन कर लेगा, ठीक है। अब ऐसा ही केस होगा विद नेगेटिव, इफ दे आर ब्रॉट क्लोजर देयर पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। अगर बेटा इनको यहां से हम दूर ले जाएं, ये पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। अगर यहां पे प्लस और माइनस इनको पास लेकर आते हैं, अगर मैं ना भी लेकर आऊं, फ्री करके छोड़ दूं, तो क्या होगा, ये इजीली अट्रैक्ट करेंगे, पास आ जाएंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। जब आप वर्क ना करना पड़े, वर्क खुद से हो जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी ना। अगर इसका उल्टा केस करें, प्लस और माइनस इनको दूर ले जाते हैं, तो नाउ अब पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। अब मुझे वर्क करना पड़ेगा इनको दूर ले जाने में, जब मुझे वर्क करना पड़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, जब मुझे वर्क करना पड़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, जब मुझे वर्क करना पड़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। जब खुद से वर्क हो रहा है, खुद से वर्क हो जाएगा, ये खुद से वर्क हो गया, पोटेंशियल एनर्जी घट गई, खुद से वर्क हो गया, नेगेटिव नेगेटिव खुद से वर्क हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। प्लस माइनस को अगर यहां छोड़ दें ये क्लोजर आ जाएंगे, खुद से वर्क हो जाएगा, सिस्टम खुद से वर्क कर लेगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो इसको बेटा ध्यान रखना, इस सीक्वेंस को, ठीक है ना। अब हम यहां डिफाइन करते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करें। जो पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन द 2 चार्जेस एंड मोर चार्जेस, 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब डिफाइन कैसे होगा, तो डिफाइन करने का तरीका यह है
कि बेटा दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं, ठीक है, इनको मैं इनफाइनाइट से लेकर चलूं और पास लेकर आऊं और एक सिस्टम बनाऊं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस यानी प्लस एंड प्लस कहां रखे हैं बच्चों, ये एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे। अब मैं इनको पास लेकर आता हूं, यहां पास लेकर आया नजदीक, यहां पर लाकर रखना है मुझे इन जगह पर, ठीक है। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा एक सिस्टम बनाने में इनको पास पास रखने के लिए, ताकि एक सिस्टम बन सके। तो इन दोनों को जो मैं इनफाइनाइट से लेकर आ रहा हूं, ठीक है, वर्क हैज बीन डन, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ज्यादा भी हो सकते हैं चार्ज, भाई मैंने कहा 3 चार्ज है या 4 चार्ज है, तो कंसेप्ट यही रहेगा कि भाई इनफाइनाइट से इन चार्जेस को लाकर, इनफाइनाइट से इन चार्जेस को लाकर, ठीक है, एक सिस्टम बना ले। तो हमें सिस्टम बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यही बेटा इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। इसको यहां डिफाइन कर देते हैं। द वर्क डन इन bringing the charges, work done in bringing the charges from infinity to near each other to form a system is called electrostatic potential energy, is called electrostatic energy। इसको बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू नियर ईच अदर टू फॉर्म अ सिस्टम, बेटा इनफाइनाइट से लेकर आए, पास लेकर आ जाए, क्लोजर लेकर आ जाए और एक सिस्टम तैयार कर दे। तो इनफाइनाइट से चार्जेस को सिस्टम बनाने तक लेकर आने में हमें वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, नोट करके, ठीक है भाई, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम एब्सोल्यूट मेजर नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये डिफरेंस नाप सकते हैं, इसका हम डिफरेंस नापेंगे। बेटा हमेशा ध्यान रखिए, फिजिक्स में पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुई, इनका हम डिफरेंस नापते हैं, एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं कर सकते इनका, ठीक है। जैसे उधर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, नॉट द पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का डिफरेंस मेजर करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं, जैसे हमारा रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर, जहां पर चार्जेस के इंटरेक्शन खत्म हो जाते हैं, या तो चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे या एक चार्ज से इनफाइनाइट दूरी पे चले गए तो उसका पोटेंशियल वहां पर 0 होगा, या दो चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हैं, इंटरेक्शन है ही नहीं, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उनकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। वहां से रेफरेंस पॉइंट से यहां इनको पास लाने में, जब तो हम कह रहे हैं इनफाइनाइट, बेटा जो इनफाइनाइट है वो रेफरेंस पॉइंट है जहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम करनी है, ठीक है। इसी वहीं से लेके चल रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में किया गया वर्क डन। तो एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है ये, इट इज, यानी यही मैं बात कह रहा हूं कि भाई जो नोट है इसके अंदर कि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं करते हैं, वी मेजर द डिफरेंस, वी कैन नॉट measure the absolute value of potential energy, PE लिख दूं इसको, potential energy, we cannot measure the absolute value of potential energy। तो हम measure क्या करते हैं, we measure its difference
बेटा हम इसका डिफरेंस मेजर करते हैं, ये ध्यान रखिए। हाँ, डिफरेंस जब मेजर करते हैं तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बात इसमें ये ध्यान रखिए। दूसरी बात बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो ये अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इन जनरल बात करूं मैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स के रेस्पेक्ट में ही मीनिंगफुल है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही मीनिंगफुल होती है, ठीक है। तो यहां कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी में बेटा यहां पर ये मीनिंगफुल होगी, ठीक है। वही किया गया वर्क डन वो स्टोर्ड अप हो जाएगा चार्जेस में एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते, जानते ही आप, लाइक फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स, ठीक है, वहां जो हम वर्क करते हैं वो वर्क स्टोर नहीं हो पाता, वो वेस्ट हो जाता। यहां पर जो फोर्स रहेगा, फोर्स फील्ड रहेगी, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड रहेगी, उसी रेस्पेक्ट में हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। यानी ये कैसा किस फील्ड में डिफाइन होगा? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में डिफाइन होता है। तो इट इज डिफाइंड, यानी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अंडरस्टूड है, मैं पीई लिख रहा हूं, इज डिफाइंड ओनली इन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कैसा है? कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा कंजर्वेटिव वो फोर्स होता है जहां पर किया गया वर्क डन बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन और फॉलोड, ठीक है। वो रास्ते पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे। इनके बीच में रिलेशन भी देख सकता हूं, जैसे 11th क्लास में भी हमने देखा कि भाई F इज इक्वल टू जो कंजर्वेटिव फोर्स है, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज माइनस du अपॉन dr, बेटा नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द कूलम्बिक फोर्स। तो कूलम्बिक फोर्स बेटा कैसे रिलेटेड होगा पोटेंशियल एनर्जी से? माइनस du अपॉन dr। तो एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी F बेटा क्या है यहां पर? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज negative of gradient of potential energy। बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ग्रेडियंट निकाल के, ग्रेडियंट मतलब यानी विद डिस्टेंस पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसका अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने कुछ ज्यादा नीचे लिख दिया क्या? हाँ, थोड़ा नीचे हो गया बच्चों। मैं इस लाइन को क्या करता हूं, ये लाइन हटा के ऊपर लिख देता हूं, ये नीचे हो गया ज्यादा। ये सेकंड पॉइंट में कहां लिख देता हूं बच्चों? सेकंड पॉइंट ऊपर लिख देता हूं। यानी सेकंड पॉइंट नोट का, यानी F जो होता है किसके बराबर? माइनस du अपॉन dr। बेटा U यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, R डिस्टेंस हो गया, F कंजर्वेटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F यहां पर क्या है? वेयर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। U क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड R डिस्टेंस है। R यहां पर क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। तो बेटा मैं यहां पर इंडिकेट कर सकता हूं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज negative of the gradient of
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पीई पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा यहां ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से बेटा मैं यहां पर इसको इंडिकेट कर सकता हूं ना। अब हम ड्राइव करते हैं, ये 2 मार्क के अंदर पूछ लेते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं डेरिवेशन पर। 2 चार्ज के सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें ड्राइव करनी है, 2 चार्ज सिस्टम की। ये हटा दें ऊपर। चलिए, तो बेटा मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्या डिटरमाइन करना है, क्या ड्राइव करना है, यानी डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। बेटा 2 चार्जेस के सिस्टम का हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 2 चार्ज सिस्टम की। ये बोर्ड में 2 मार्क क्वेश्चन जनरली फ्रेम हो जाता है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे एक सिस्टम बनाना है। मुझे सिस्टम बनाना है Q1 और Q2 चार्जेस से, विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ये बच्चों एक सिस्टम बनाना है मुझे। सिस्टम बनाने में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, सिस्टम बनेगा कैसे, मैं इन दोनों चार्जेस को कहां से लेकर आऊंगा, इनफाइनाइट से। एक इनफाइनाइट ये मान लिया, एक इनफाइनाइट ये। एक Q1 चार्ज को यहां से इधर लेकर चलूंगा, Q2 चार्ज को यहां से इधर लाके रखूंगा। तो इस प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को बनाने में, ठीक है, वही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो बेटा अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यानी जो मुझे इनको इनफाइनाइट से लाने में किया गया वर्क डन है, इसको मैं बारी बारी से निकालता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि भाई पहले मैं Q1 चार्ज को लेकर आऊंगा। ये चार्ज कहां रखे, Q2 चार्ज ये रखा है, Q1 चार्ज ये रखा है, और मुझे कहां लाना है, A और B पॉइंट पर, जो कितने डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से R डिस्टेंस पर है। यानी ये चार्जेस मुझे A और B पे रख के एक सिस्टम बनाना है। ठीक है, और A और B के बीच की दूरी कितनी रहेगी, R के बराबर। तो मैंने अब इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को, इस डेरिवेशन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं Q1 को लाकर इंफिनिटी से कहां रखूंगा, A पॉइंट पर रखूंगा। Q1 को लाके बेटा मैं यहां रखूंगा। इस प्रोसेस में किया गया वर्क डन W। बताइए W1 की वैल्यू क्या होगी, ये W1 किसके बराबर होगा, यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। यानी बेटा यहां पे W1 क्या लिख रहा हूं मैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A। इनफाइनाइट से A तक लाने में Q1 को कितना वर्क करना पड़ा, बेटा ये 0 वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रही है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आता तो मुझे वर्क करना पड़ता। अभी बेटा यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन अब क्या होगा, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। बेटा Q1 चार्ज क्या पैदा करेगा, अपनी चारों तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा। अब Q1 चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब Q1 चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दी, ठीक है, उसमें ये B पॉइंट लाई कर रहा है। अब मैं Q2 को लेकर चला, Q2 को मैं लेकर चल रहा हूं इंफिनिटी टू B पॉइंट, वर्क डन इज W2। अब बेटा मुझे नॉन जीरो वर्क करना पड़ेगा। क्यों नॉन जीरो करना पड़ेगा, अब W इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा Q2 इज brought from infinity to the point lying inside the electric field of charge Q1। अब मैं Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री ले रहा हूं, उसमें अंदर घुस रहा हूं बेटा Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब 0 नहीं होगा, पहले तो
Q1 को लेकर आए, कोई चार्ज नहीं था, Q2 वहां बैठा हुआ था इन्फिनिटी पे, कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं था, इसलिए मुझे किया गया वर्क डन W1 इज इक्वल टू 0। नाउ W2, अब W2 देखें, W2 क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। बेटा Q2 को कहां से लेके चले? इंफिनिटी से, और बी पॉइंट पर लाके रखते हैं, तो किया गया वर्क डन W2। अब ये वर्क डन कैसे निकलेगा? वर्क डन निकलेगा बेटा पोटेंशियल की कंसेप्ट से। तो जो Q1 चार्ज अपना पोटेंशियल बी पर प्रोड्यूस कर रहा है, यानी Q1 चार्ज का पोटेंशियल एट बी, उसकी कंसेप्ट से, पोटेंशियल की कंसेप्ट क्या है? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट लाइंग इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लिया मैंने कि भाई Q1 का जो पोटेंशियल है बी पॉइंट पर, ठीक है, जो बी पॉइंट पर पोटेंशियल है वो है V1। तो V1 क्या मान लिया बेटा मैंने? V1 क्या माना मैंने? V1 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 चार्ज एट B, यानी Q1 चार्ज का B पॉइंट पर पोटेंशियल। बेटा Q1 चार्ज का B पॉइंट पर पोटेंशियल, B की दूरी कितनी है Q1 से? R के बराबर। तो बेटा इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R। इतना बेटा पोटेंशियल Q1 का B पर वर्क करेगा। तो बस अब ये वाला पोटेंशियल की कंसेप्ट लगा दो। पोटेंशियल इज इक्वल टू, भाई पोटेंशियल की कंसेप्ट क्या है? V इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफिनिटी टू B पॉइंट अपॉन चार्ज टेकन इनफाइनाइट से B पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। किसको लाने में? Q2 को लाने में। Q2 का डिवाइड कर दो, तो इट इज पोटेंशियल एट B पॉइंट। पोटेंशियल एट B पॉइंट में लिख रहा हूं V1, तो ये V1 हो गया। तो बेटा यहां पे ये वर्क डन लिख रहा हूं मैं W, तो W अपॉन Q2 इज इक्वल टू V1। Q2 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास वर्क डन आ गया। ये वर्क डन क्या लिखा मैंने? W2। तो W2 मेरे पास आ जाएगा, W2 इज इक्वल टू V1 पोटेंशियल एट B इनटू चार्ज ब्रॉट फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट B, एंड दिस चार्ज इज Q2। बस आ गया बेटा। V1 की वैल्यू ये चिपका दो यहां से, जब इसकी वैल्यू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, इट इज W2 वर्क। बेटा W2 वर्क मेरे पास ये आ गया, ये W2 वर्क हो गया, ठीक है। W1 वर्क मेरे पास कितना है? इट इज 0। तो सिस्टम बनाने में टोटल वर्क डन, सिस्टम बनाने में बेटा टोटल वर्क डन कितना हो गया? टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। भाई W1 तो 0 है, W2 मेरे पास ये रहा, यानी W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W2, और W2 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो ये मुझे वर्क करना पड़ा। टोटल वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम AB, ठीक है, इफ द चार्जेस आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। तो बेटा जो वर्क डन है मेरे पास वो ये है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन, एंड वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 ओवर R। इट इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये बेटा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो जाता है। बहुत कंसेप्चुअल है। न्यूमेरिकल में बेटा ये एक तरीके से न्यूमेरिकल का बेस क्लियर है, हो रहा ही है। ये ध्यान रखिए बेटा, न्यूमेरिकल के कंसेप्ट बन रहे हैं, यही इन्हीं कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल रख देता है कि भाई किसी चार्ज को एक जगह से फील्ड से उठा के बाहर ले गए इनफाइनाइट पे, वर्क डन कितना होगा, या इनफाइनाइट से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए, वर्क डन कितना होगा, ठीक है। दो चार्जेस को पास लेकर आ गए या उनके बीच की दूरी को कम ज्यादा कर दिया, वर्क डन कितना होगा। तो ये सब कंसेप्ट बेटा मुझे यूज करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे मैंने कैसे एक्सप्रेशन ड्राइव की है Q1 Q2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी की। Q1 रखना है मुझे A पर, और Q2 कहां से? इनफाइनाइट से B पॉइंट पे रखना है, और एक सिस्टम तैयार करना है। इनके बीच की सेपरेशन R है।
तो मैंने बेटा इस प्रॉब्लम को, इस डेरिवेशन को दो हिस्सों में बांट दिया। पहले Q1 इनफाइनाइट से A पॉइंट तक लेके चले, वर्क डन W1 which is equal to 0। फिर Q2 को लेकर चले इनफाइनाइट से B पॉइंट तक, वर्क डन W2। वो कैसे निकलेगा कि भाई जब Q1, अब W2 इसलिए होगा क्योंकि Q2 is brought in the electric field of Q1। B पॉइंट पर Q1 का पोटेंशियल V1 काम कर रहा है और V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R है। ठीक है, पोटेंशियल की कंसेप्ट लगा दो। इनफाइनाइट से B पॉइंट तक Q2 को लाने में किया गया वर्क डन W2 अपॉन चार्ज ब्रॉट दैट इज Q2 is equal to potential at B point which is V1 produced by Q1 charge। बस W2 आ गया। टोटल वर्क डन W1 plus W2 that is also equal to W2 means 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। This work done is stored in the form of electrostatic potential energy of the system। अच्छा, आप ध्यान रखेंगे, अब जो 3 चार्ज का सिस्टम है या 4 चार्ज का सिस्टम है, अब उसके लिए ड्राइव नहीं किया जाएगा, यही बेस लगेगा। क्योंकि 3 चार्जेस सिस्टम हो या 4 चार्ज का सिस्टम हो तो वहां 2-2 चार्ज के पेयर बनेंगे और पेयर का बेटा एक पेयर यानी Q1 Q2, एक पेयर के 2 चार्ज हैं, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। ठीक है, तो देखते हैं उसको हम कैसे करते हैं। तो बारी बारी से लेते हैं, पहले 3 चार्जेस का सिस्टम ले लेते हैं, फिर 4 चार्जेस का सिस्टम ले लेते हैं। यही जैसे 1 नंबर में बेटा पूछ लेता है, 1 नंबर में ग्राफ ड्रॉ करवा लेता है 1 मार्क के अंदर। U ये है और R ये है, U और R की प्लॉटिंग। बेटा R यहां पे बढ़ता जाएगा, R बढ़ेगा, U घटेगा। ठीक है, सिमिलर चार्ज के लिए तो बस यहां पर आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो ये पैटर्न ध्यान रखिए है। तो ये हमारे पास आ गया U, जब Q1 Q2 क्या है, यानी Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, या तो आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर बेटा यहां पे और बढ़ा दें, इधर भी कर दें, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। ठीक है, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव आता तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती, नेगेटिव। तो ड्राइंग ऐसे हो जाती। तो इस तरीके से मैं यहां पर इसको प्लॉट कर सकता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब बेटा 3 चार्जेस के सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 1 मिनट ये देख लेता हूं वीडियो। ठीक बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of 3 charges। बेटा 3 चार्जेस के सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, यहां पे ये चार्जेस मान लेते हैं Q1, ये Q2 और ये Q3। ये चार्जेस मान लिए, इनके बीच की दूरी यानी R12, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस R13, ये R12 और 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस R23, ये डिस्टेंस हम मान लिए। ठीक है, तो बेटा अब इसके अंदर हम पेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं Q1 को रेफरेंस पे लेता हूं कि भाई Q1 के रेस्पेक्ट में या Q1 एज रेफरेंस, Q1 को मैंने रेफरेंस मान लिया। इसके रेस्पेक्ट में एक पेयर ये हो गया, ये पेयर यानी 1 और 2 का पोटेंशियल एनर्जी हो गई U12, यानी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 एंड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये आ गया बेटा। अब यहां पे एक ये ले लेते हैं, एक ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी Q1 का एक रेफरेंस ये हो गया Q1 Q2 और एक हो गया Q1 Q3, यानी U13, 1 और 3 के बीच में। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब Q1 Q3 R13, ये हो गया। अभी मैंने Q1 को रेफरेंस माना है
अब मैं Q2 को रेफरेंस मान लेता हूं कि भाई अब Q2 के रेस्पेक्ट में Q2 Q1 एक पेयर तो यही आ गया, ये मैं लिख देता हूं U21। अब 2 की 1 के साथ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन Q1 Q2, और डिस्टेंस चाहे R21 या R12 एक ही बात है, तो मैं R12 लिखे दे रहा हूं। ठीक है, डिस्टेंस बेटा यहां से नापो या यहां से नापो, अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो फर्क पड़ता, डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता। ठीक है, अब देखो एक पेयर Q2 का किसके साथ हो गया, Q1 के साथ, और एक पेयर Q3 के साथ। इट्स पोटेंशियल एनर्जी U23 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 R23, ये हो गया। ऐसे ही नाउ Q3 is made as reference। अब बेटा Q3 का एक पेयर ये Q1 के साथ बन रहा है, ये हो गया U13 या U31, डजंट मैटर। ठीक है, अब ऐसे ही 3 का 2 के साथ बन रहा है, तो मैं 2-3 या ये 2-3 लिख दिया, 3 का 1 के साथ। ठीक है, तो यही फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13। बेटा 2 का 3 के, यानी 3 का 2 के साथ या 2 का 3 के साथ, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। अब देखिए यहां पर एक टर्म दो बार रिपीट हो रहा है, एक टर्म यानी ये देखिए आप, ये वैल्यू U12 और U21 एक ही बात है, एक ही है, एक पेयर एक ही बार लिखा जाएगा, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो U21 और U12 में से एक ही लिखेंगे, मैंने U12 लिख दिया। ठीक है, दो में से दो पेयर यानी दो वैल्यू में से एक वैल्यू चूज करनी है, क्योंकि एक ही है, आइडेंटिकल वैल्यू है। ठीक है, अब बेटा U13, अब U13 एंड U13 या U31 एक ही बात है, प्लस U13, ये हो गया। ठीक है, फिर बेटा अब यहां पे U1 देखो, अब ये मेरे पास U12 हो गया, U21 हो गया, एक ये हो गया, कौन बचा, U23 बचा, U23। पूरे बेटा मेरे पास 6 टर्म्स थे, 6 टर्म थे। जब एक को रेफरेंस मानता हूं तो 2 टर्म आएंगे, 2 पोटेंशियल एनर्जी आएंगी, Q2 के साथ Q3 के साथ। जब Q2 को रेफरेंस मानूंगा फिर से दो टर्म बनेंगे एनर्जी के, Q1 के साथ और Q3 के साथ। जब Q3 को रेफरेंस मानेंगे Q1 के साथ और Q2 के साथ। लेना एक पेयर एक ही बार है, यानी एक टर्म एक ही बार यूज करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 6 थे, 6 के आधे हो गए, तो ना अब ये चाहे तो इनकी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं कि भाई U12 मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस U13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 23 यानी Q2 Q3 अपॉन R23, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा ये 3 चार्ज की आ रहा है, 3 चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, 3 टर्म लिखे जाएंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, खूब न्यूमेरिकल आएगा, यानी 2-3 चार्जेस दे रखे होंगे ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर, उनके बीच की दूरी कम करना होगी, आधी करनी होगी या डबल कर देनी होगी, खूब बोर्ड में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चंस जब करेंगे तो लगाएंगे बेटा इसको। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। 4 चार्जेस के लिए, 4 चार्जेस के लिए अब इसे देखते हैं। 4 चार्जेस के सिस्टम के लिए बेटा अब यहां पे ये हो गया एक चार्ज, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। बेटा इनके बीच की दूरी R12, इनके बीच की दूरी R23, R34 और R14। बेटा चाहे मैं 2 से 3 1 से 2 नापूं या 2 से 1 नापूं, एक ही बात है, 2 से 1।
2 से 3 नापूं या 3 से 2 डिस्टेंस नापूं, एक ही बात है। 3 से 4 नापूं या 4 से 3 के बीच की दूरी या 3 से 4 के बीच की दूरी, एक ही चीज है बेटा। 1 की 4 से नापे या 4 की 1 से नापे, एक ही बात है, एक ही डिस्टेंस है बेटा, है ना, डिस्टेंस है ये ना। अब बेटा मैं बारी बारी से, पहले तो यहां क्लैरिटी के लिए इन डिस्टेंसेस को मैं हटा देता हूं क्योंकि हौच पौच हो जाएगा एकदम। ये हटा देता हूं, ये यहां पर हटा दिए, ठीक है। अब बेटा यहां पे रेफरेंस मानिए, Q1 को रेफरेंस माना मैंने, Q1 को रेफरेंस मानेंगे। एक ये आ गया, एक इनका पेयर बनेगा, ठीक है, और एक बनेगा ये। तो इसका मतलब अब Q1 जब हम लिखेंगे तो 3 टर्म यूज करने पड़ेंगे। Q2 लिखेंगे 3 टर्म यूज करने पड़ेंगे। Q3 लिखेंगे 3 टर्म यूज करने पड़ेंगे। Q4 लिखेंगे 3 टर्म यूज करने पड़ेंगे। बेटा ये 3 टर्म 4 बार यानी 12 टर्म्स हो गए, और एक टर्म 2 बार रिपीट होगा, तो बस 6 टर्म रह जाएंगे हमारे पास, जिनको ऐड करके हम नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल लेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं Q1 को रेफरेंस मान लूं तो U12 ये निकालना होगा, ठीक है। फिर निकालना होगा कि भाई U12 एक निकालेंगे U13 1 की 3 के साथ, और U14 में ऐसे लिख देता हूं U14। अब Q2 को मैं रेफरेंस लूंगा, अब Q2 को रेफरेंस ले लिया, अब Q2 को रेफरेंस ले लिया, एक Q1 के साथ पेयर जाएगा U21, एक बेटा 3 के साथ जाएगा U23, और एक सामने अपोजिट इसके साथ जाएगा यानी 24। अब Q3 को ले लेते हैं, Q3 को, ठीक है, एक तो Q1 के साथ U31, 2 के साथ U32, एक 34 U34। अब बारी आती है Q4 की, बेटा एक 4 का 1 के साथ 4 1, 4 का 2 के साथ 4 2, और 4 का 3 के साथ। अब देखो यहां पे जो रिपीट हो रहे हैं यानी 1 2 और 2 1 एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी U12 लिख दो, U12 या U21 एक ही बात है। अब देखो U13 हर टर्म 2 बार आ रहा है बेटा, U13 और U31, तो एक बार लिख दो U13। अब देखो U14 एंड U41, U14 एक बार लिख दो, ठीक है। अब U23 और U32 एक ही बार लिख दो U23, ठीक है। अब U24 एंड U42 एक ही बार लिख दो U24। अब बचा कौन, 3 4 और 4 3, एक ही बार लिख दो U34। ये आ गए, बस अब इनकी यहां पे रिस्पेक्टिव वैल्यू लिख दो। यहां पे जब आप यहां पे Q1 Q3 लिखेंगे और Q2 Q4 लिखेंगे तो आपको डायगोनल की जरूरत पड़ जाएगी। तब आप किसकी जरूरत पड़ेगी, डायगोनल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां पर भी बेटा देखो आप टोटल कितने टर्म आ रहे थे, 3 3 3, टोटल टर्म कितने थे, टोटल सम 12 थे, लेकिन यहां पर कितने आ रहे हैं, 6, आधे आ रहे हैं, हाफ हो जाते हैं। तो जब मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूंगा तो वहां इस बात को इंडिकेट कर दूंगा कि भाई हमें हाफ फैक्टर यूज करना है, ठीक है। अगर मैं n चार्जेस ले लूं, फॉर n चार्जेस, बेटा एक मैं सिस्टम लेता हूं, सिस्टम ऑफ n चार्जेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। बेटा सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूं तो सबसे पहले 1/2 इसलिए कि फैक्टर यानी 12 थे 6 कर दिए, ट्राइंगल के अंदर 6 टोटल टर्म आ रहे थे 3 कर दिए, एक टर्म 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हाफ फैक्टर लगा दिए, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट आएगा ही, ठीक है भाई। U इज इक्वल टू क्या होता है दो चार्जेस के बीच में,
U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब बेटा यहां पे डबल समेशन का साइन लगेगा, I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, J इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, लेकिन I शुड नॉट बी इक्वल टू J। I और J बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब Q1 का खुद Q1 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, Q1 का Q2 से पेयर बनेगा, Q3 से बनेगा, Q4 से बनेगा। तो इसलिए I और J बराबर नहीं होंगे, Q1 का या Q2 का या किसी भी चार्ज का अपने साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे QI और दूसरा चार्ज QJ और बीच का डिस्टेंस RIJ। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये 1 मार्क में, हालांकि पहले अब ये रिपीट नहीं होता, ऐसा आता नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन, पहले खूब आया है 1 मार्क के अंदर कि भाई n चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, और ये भी पूछा गया है हाफ फैक्टर किस बात का सिग्निफिकेंस है, इट इज कॉल्ड हाफ फैक्टर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ फैक्टर, बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा। तो लेकिन हाँ पहले बहुत प्रीवियस ईयर में, बहुत पुराने साल में जब पैटर्न डिफरेंट था तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, बोर्ड का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट तो है। हाफ फैक्टर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बेटा एक टर्म 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हाफ फैक्टर यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर I 1 ले रहे हैं, अगर I की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू 1 नहीं होगी, ये 2 3 4 ऐसे होगी। अगर I की वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, तो यहां पर एक क्या होगा, अगर मैं I 1 ले रहा हूं तो J ये होता चला जाएगा कि 1 का 2 के साथ पेयर, 1 का 3 के साथ पेयर, 1 का 4 के साथ, ऐसे ही फिर I इज इक्वल टू 2 रख दूंगा मैं, फिर J 2 नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 हटा देंगे, 1 3 4 5 ऐसे कर। तो बेटा इस तरीके से हमने देखा कि आज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, और उसके बेसिक फॉर्मूलाएं क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं आज।